Assalamu alaikum, my dear students. So as you all know that yesterday we had studied chapter number 8. ठीक है। और चैप्टर का नाम था अ डिफरेंट दिवाली। तो फिर इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो टिंकू था वो एक लड़की थी जो कि एक नई जगह पे ठीक है दिवाली सेलिब्रेट करने आई थी। तो फिर जब वो अपने घर से बाहर निकली तो वो एक लड़की से टकरा गई थी। तो फिर बाद में उसे पता चला था कि वो लड़की देख नहीं सकती थी। ठीक है। तो फिर आज हम इससे आगे वाले स्टोरी पढ़ते हैं। यू डोंट लिव हियर डू यू आस्क्ड टिंकू। फिर टिंकू ने पूछा किससे, उस लड़की से, तुम यहाँ पे तो नहीं रहती हो। आई नेवर सीन यू बिफोर। मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। वी लिव इन टर्की 2 hills अवे। माई फादर इज हियर टू प्ले द फ्लूट फॉर द डांसिंग टुनाइट। फिर जो टिंकू ने सैंपल पूछा कि मैंने तुम्हें आज से पहले तो यहाँ पे नहीं देखा, क्या तुम यहाँ की रहने वाली हो? तो फिर उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो 2 hills आगे से आई हूँ। ठीक है, यानी कि मैं 2 हिल यानी कि 2 पहाड़ छोड़ के वहाँ से आई हूँ। मैं कौन सी जगह पे रहती हूँ? एक टिकरी नाम की एक जगह है, वहाँ पे रहती हूँ। माई फादर इज़ हियर टू प्ले द फ्लूट फॉर द डांसिंग टुनाइट। और जो मेरे बाबा है वो आज रात के फंक्शन के लिए क्या प्ले करने वाले हैं? फ्लूट यानी कि बांसुरी। He brought me along because we have nobody else and I don't want to stay home alone. तो फिर जो मेरे बाबा थे वो मुझे अपने साथ लेके आए थे। क्यों? क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं था। ठीक है, मेरे और मेरे बाबा के अलावा। तो फिर मैं भी घर में अकेला नहीं रहना चाहती थी। Then why don't he take you with him? asked टिंकू। तो फिर टिंकू ने उस लड़की से पूछा, तो फिर जब लेके ही आए हो, ठीक है, तो फिर आपके बाबा आपको अपने साथ वहाँ पे लेके क्यों नहीं गए? I did go with him once year and got pushed by a crowd of people. तो फिर उस लड़की ने जवाब दिया, मैं एक बार गई थी उस फंक्शन में, उस मेले में, लेकिन तब वहाँ पे क्या हुआ था, जो लोगों की झुंड थी, ठीक है, उन्होंने मुझे धक्का मारा था। It was not their fault। और ये उनकी भी गलती नहीं है। They didn't know that I couldn't see। वो लोग ये नहीं जानते थे कि मैं देख नहीं सकती हूँ। ठीक है। तो फिर दिस वॉज अ न्यू फीलिंग फॉर टिंकू। तो फिर जब टिंकू ने उस लड़की की बात सुनी तो फिर टिंकू को मतलब कुछ अजीब सा यानी कि कुछ अलग एहसास हुआ। Here was someone her own age who couldn't see the Diwali lights or the fireworks and yet she didn't seem to mind। तो फिर उसे ये रियलाइज हुआ कि उसकी ही एज की एक लड़की जो कि दिवाली की लाइट्स को और फटकों को देख नहीं सकती, फिर भी उससे इतना कुछ दुख नहीं था। ठीक है। तो फिर टिंकू को ये बात सोच के क्या हुआ, थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग और थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ। व्हाट्स यूवर नेम? शी आस्क्ड। तो फिर टिंकू ने पूछा, आपका क्या नाम है? नीमा। एंड यूवर्स? तो फिर उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम क्या है? नीमा है। और आपका क्या नाम है? फिर उस टिंकू ने जवाब दिया, टिंकू, कि उसका क्या नाम है? टिंकू। कम विथ मी टू माई हाउस। आओ चलते हैं मेरे साथ मेरे घर पे। आवर गार्डनर्स विल इन्फॉर्म यूर फादर्स वेयर यू आर। तो फिर जो मेरे गार्डनर्स है वो आपके पापा को इन्फॉर्म कर देंगे कि आप कहाँ पे हो। यू कैन स्टे हियर ऑल अलोन। तुम यहाँ पे अकेले नहीं रह सकती हो। आई ऑलवेज वेट हियर सेड नीमा। तो फिर नीमा ने बोला कि मैं हमेशा यहीं पे वेट करती हूँ अपने पापा का। आई डोंट गो एनीवेयर विद पीपल आई डोंट नो। फादर से आई शुडोंट। ठीक है। तो फिर मेरे पापा ने मुझे बोला है कि कभी किसी के साथ नहीं जाना, और मैं आज से पहले कभी किसी लोगों के साथ गया भी नहीं हूँ जिन्हें मैं नहीं जानती। वेल यू नो मी सेड टिंकू। तो फिर टिंकू ने कहा, अब तो तुम मुझे जानती हो। आई हैव टोल्ड यू हु आई एम। तो फिर मैंने आपको बोल दिया था कि मैं कौन हूँ। ठीक है। सो आई एम आ फ्रेंड। तो फिर आप ये सोचो कि मैं आपकी क्या हूँ? एक दोस्त हूँ। आर यू श्योर? नीमा साउंड पजल। तो फिर नीमा ने थोड़ा सा कंफ्यूजन वर्ड में यानी कि थोड़ा सा लचक के साथ बोला,
क्या सच्ची में? योर मदर may not want me there। तो फिर जो निमा था उसने बोला शायद आपकी मामा को अच्छा ना लगे। नो वन एवर कॉल्स मी होम, क्योंकि आज तक मुझे कभी ने भी अपने घर नहीं बुलाया है। माई मदर विल हैप्पी टू सी यू। तो फिर टिंकू ने बोला कि मेरे मामा आपको देखकर क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। एंड आई वांट यू टू कम सेड टिंकू। और टिंकू ने बोला मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो। टेकिंग हर हैंड, उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला कि टिंकू ने मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर पे चले। इट्स नो फन बीइंग ऑन माई ओन। तो फिर क्या मुझसे खुद से अकेले क्या कुछ मस्ती तो नहीं हो रहा है। आई एम ग्लैड यू आर हियर, मैं खुश हो जाऊंगी अगर तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे। टिंकू's मदर saw that नीमा looked both cold and hungry। तो फिर जब वो लोग टिंकू के घर पे आए तो फिर टिंकू की माँ ने देखा कि जो वो लड़की थी उसके साथ नीमा, वो क्या थी, ठंडी भी लग रहा था उसे और वो भूखी भी थी। ठीक है, उसकी माँ ने ये ऑब्जर्व किया जो ये नीमा थी उसे भूख और ठंड दोनों लग रहा था। शी कॉल्ड देम इन एंड गिव देम टी एंड स्वीट्स। तो फिर जो टिंकू की मम्मी थी उसने उन दोनों को अंदर बुलाया और क्या दिया, चाय और मिठाइयाँ दी। नीमा वाज शाय एंड रिफ्यूज एट फर्स्ट। तो फिर नीमा क्या थी, थोड़ी सी शर्माने वाली लड़की थी। तो फिर उसने पहले तो क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं चाहिए बोल के। डोंट बी सिली इट्स दिवाली। तो फिर जो नीमा की माँ, जो टिंकू की माँ थी, उसने बोला अरे कोई बात नहीं, आज क्या है, दिवाली है। वी शुड हैव अ गुड टाइम्स विद फ्रेंड। हमें अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा और याद भरा दिवाली गुजारना चाहिए। ये किसने बोला, टिंकू की मामा ने बोला। एज शी wrapped a warm red shawls around नीमा शोल्डर। तो फिर जो टिंकू के मामा थे उसने एक रेड कलर के शॉल लाया और नीमा को क्या किया, उसके शोल्डर से लपेट दिया। थैंक यू फॉर द लवली टी सेड नीमा शाइली। तो फिर नीमा ने शर्माते हुए टिंकू की माँ से बोला शुक्रिया आंटी, आपने बहुत अच्छी चाय पिलाई। आई हैव नेवर टेस्ट सच डिलीशियस स्वीट्स बिफोर। और मैंने आज तक ऐसी मिठाई अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चखा। गो एंड प्ले नाउ सेड टिंकूज मदर। तो फिर टिंकू की मामा ने उसके बाद बोला जाओ आप जाके दोनों खेल लो। इट वॉज गुड टू सी टिंकू लुकिंग सो हैप्पी। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि टिंकू भी तुम्हारे साथ क्या है, खुश है। टिंकू एंड नीमा स्पेंड अ हैप्पी इवनिंग। तो फिर टिंकू और जो नीमा थे उन दोनों ने साथ में क्या एक अच्छा सा शाम गुजार दिया। टिंकू गेव नीमा लाइट स्पर्कल्स टू। तो फिर टिंकू ने नीमा को क्या दिया, जिसे हम आतिशबाजी भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि चमकने वाला क्रैकर्स दिया। नीमा shrieked excitedly as they spluttered. She cried out with joy and noisy bombs। तो फिर जो नीमा थे उसे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन भी और थोड़ा सा खुशी भी हो रहा था, ठीक है, और वो चिल्लाने लगा किसके साथ, खुशी में। नीमा's फेस शॉन यू आर नाइस टिंकू। तो फिर नीमा की जो फेस था वो चमकने लगा और बोला तुम बहुत अच्छी हो। आई हैड सच आई हैव नेवर हैड सच अ दिवाली। तो फिर आज से पहले मैंने ऐसी दिवाली अपने लाइफ में कभी नहीं मनाई। एंड यूर मदर सो काइंड। और जो तुम्हारी मामा है वो भी बहुत नरम दिल की है। आई विश आई कुड रिमेम्बर माइन बट आई कैन। मैं ये उम्मीद रखता हूँ काश कि मैं भी अपनी मम्मी को याद रख पाता, लेकिन मुझे अपनी मम्मी याद ही नहीं है, ठीक है। हियर हर वर्ड्स मेड टिंकू फील स्ट्रेंज। तो फिर जो नीमा के वर्ड था उसने टिंकू को क्या फिर से अजीब सा यानी कि कुछ अलग सा एहसास दिलवाया। इट वॉज सेड सम पीपल हैड सो मच एंड अदर्स सो लिटिल। उसे ये एहसास हुआ कि कुछ लोगों के पास बहुत सारे चीज़ें होते और कुछ लोगों के पास थोड़ी सी ही होते। हर टीचर ऑफन सेड काउंट यूर मैनी ब्लेसिंग्स। टिंकू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट हर टीचर में। तो फिर टिंकू को याद आया अपने टीचर की कही हुई एक बात, जो उसकी टीचर अक्सर कहा करती थी कि तुम्हारे पास जितना है उसे गिनो, ठीक है। तो फिर टिंकू को आज जाके वो बात समझ में आई। इट वॉज अ वेरी
डिफरेंट दिवाली फॉर टिंकू। ये आज तक की सबसे अलग दिवाली थी टिंकू के लिए, ठीक है। तो फिर इस स्टोरी में हमें ये समझाया है कि हमारे पास जितने चीज़ें हैं हमें उन चीज़ों से खुश होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारे पास जितने चीज़ें हैं हमें उन्हीं चीज़ों से सेटिस्फाई रहना चाहिए। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गई होगी।